हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चिकित्सक। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी सरकारी नौकरी चाहते हैं जो न सिर्फ अच्छी सैलरी दे बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी दे? अगर आपका जवाब हाँ है तो बैंक क्लर्क बनना आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। लेकिन याद रखिए, यह रास्ता आसान नहीं है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो राइट स्ट्रेटजी और स्मार्ट वर्क के साथ प्रिपरेशन करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कैसे करें तैयारी, कौन सी किताबें पढ़ें, किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करें और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको देंगे बैंक क्लर्क बनने का पूरा रोड मैप, एग्जाम पैटर्न से लेकर सिलेबस, बेस्ट बुक्स, इफेक्टिव स्टडी प्लान्स और टाइम मैनेजमेंट टिप्स। दोस्तों, याद रखिए, ड्रीम्स देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जीतता वही है जो राइट एफर्ट्स, राइट गाइडेंस और अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है। अब देर मत कीजिए, क्योंकि सक्सेस आपका इंतजार नहीं करती, उसे पाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अपने पहले पॉइंट को, बैंक क्लर्क का कार्य क्या होता है। दोस्तों, बैंक क्लर्क की नौकरी सिर्फ एक डेस्क जॉब नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम की बैकबोन होती है। एक बैंक क्लर्क ही वो इंसान होता है जो कस्टमर्स की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है, जैसे अकाउंट ओपन करना, कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, चेक क्लियरिंग करना, पासबुक अपडेट करना होता है। दोस्तों, डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटीज क्लर्क के बिना मुमकिन नहीं होती, यानी बैंक की स्मूथ फंक्शनिंग की पूरी जिम्मेदारी क्लर्क पर ही होती है। अगर आप बैंक क्लर्क बनते हैं तो आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि लाखों लोगों की फाइनेंशियल जर्नी को आसान बनाने वाले गाइड बनते हैं। और दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत होती है। क्लर्क बनने के बाद प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जिससे आप ऑफिसर, मैनेजर और सीनियर पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, यानी स्टेबल जॉब, गुड सैलरी और ग्रोथ सब कुछ आपके हाथ में हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यह सपना पूरा करने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट प्रिपरेशन की जरूरत होती है। जो लोग सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं वे आसानी से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे कौन कौन से बैंक क्लर्क के एग्जाम होते हैं। दोस्तों, अगर आप बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं और कौन सा एग्जाम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हर साल लाखों लोग बैंकिंग सेक्टर में आने का सपना देखते हैं, लेकिन सिर्फ वही सफल होते हैं जो सही एग्जाम चुनकर स्मार्ट स्टडी से तैयारी करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम होता है, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन मतलब आईबीपीएस कंडक्ट करता है। इसमें देश भर के पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्लर्क की भर्ती होती है। अगर आपका सपना है एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने का, तो आपको एसबीआई क्लर्क एग्जाम देना होगा, जो हर साल एसबीआई द्वारा ही आयोजित किया जाता है। इसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम भी एक शानदार मौका है, जिसमें आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई में काम करने का अवसर मिलता है। और सोचिए, अगर आप आरबीआई में क्लर्क बन गए तो आपकी नौकरी कितनी प्रेस्टिजियस होगी। अगर आप किसी रीजनल बैंक में नौकरी चाहते हैं तो रीजनल रूरल बैंक मतलब आरआरबीज के लिए आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एग्जाम दिया जा सकता है। ये एग्जाम उन लोगों के लिए अच्छा है जो ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और अपने लोकल एरिया में नौकरी पाना चाहते हैं। कुछ प्राइवेट और कॉर्पोरेट बैंक भी अपनी क्लर्क भर्ती के लिए एग्जाम्स आयोजित करते हैं, लेकिन आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई क्लर्क एग्जाम्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सिक्योर माने जाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आप कौन सा एग्जाम देंगे। अगर आपको बैंक क्लर्क बनना है तो आज से ही तैयारी शुरू कीजिए। इसके बाद जानेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त यह है कि आपने ग्रेजुएशन मतलब बैचलर डिग्री पूरा किया हो। कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इसमें मिनिमम परसेंटेज की कोई टेंशन नहीं है, बस पास मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक बात खास ध्यान रखिए कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपका रिजल्ट फॉर्म अप्लाई करने से पहले आ जाए तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक का ज़्यादातर काम कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसलिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। एमएस ऑफिस मतलब एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और बैंकिंग सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत जानकारी आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकती है। इसके अलावा जिस राज्य से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये क्लर्क के लिए है, क्योंकि कुछ बैंकों में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब एलपीटी भी लिया जाता है। अगर आप ये सब क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप बैंक क्लर्क की तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपने सरकारी नौकरी के सपने को सच कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे एज लिमिट क्या होगी। दोस्तों, बैंक क्लर्क की नौकरी पाने के लिए आपको एज लिमिट का ध्यान रखना जरूरी है।
आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट मतलब आरबीआई क्लर्क में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए 18 से 28 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सरकारी नियमों के अनुसार रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को उम्र में छूट मिलती है। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को 3 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 से 15 साल और एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक की छूट दी जाती है। दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी यही एज क्राइटेरिया लागू होती है, लेकिन इसमें सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। इसका मतलब है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपकी उम्र 33 साल या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके बाद जानेंगे फॉर्म भरने के लिए क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है। दोस्तों, बैंक क्लर्क का फॉर्म भरने के लिए कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होती। आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क्स के लिए बस ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए, भले ही आपने कितने भी परसेंटेज से पास किया हो। यानी अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो आप बिना किसी परसेंटेज की टेंशन के अप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक्स या अन्य स्पेसिफिक बैंक्स एग्जाम में मिनिमम 50 to 60% की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक क्लर्क एग्जाम्स में पास मार्क्स ही काफी होती है। इसलिए अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो बिना देर किए एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इसके बाद जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, बैंक क्लर्क एग्जाम 2 स्टेज में होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है जिसमें 3 सेक्शन शामिल होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होते हैं जो 100 मार्क्स के ही होते हैं और पूरे एग्जाम के लिए आपको मिलता है 60 मिनट, मतलब पूरे 1 घंटे का समय मिलता है। दोस्तों, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ध्यान दीजिए कि हर गलत आंसर देने पर 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। दोस्तों, प्रीलिम्स पास करने वाले कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम देना होता है जिसमें 4 सेक्शन होते हैं, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। दोस्तों, इस एग्जाम में टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं और इसे सॉल्व करने के लिए 160 मिनट का समय दिया जाता है, मतलब पूरे 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, मेंस एग्जाम के मार्क्स ही फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं और इसमें भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान दीजिए कि आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए कुछ बैंकों में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब एलपीटी लिया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट प्रीलिम्स और मेंस दोनों सफलतापूर्वक पास कर लेता है तो उसकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है और उसे बैंक क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। इसके बाद जानेंगे सिलेबस क्या है। दोस्तों, बैंक क्लर्क एग्जाम का सिलेबस 2 स्टेज में बांटा गया है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स और रीजनिंग एबिलिटी। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट जैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। वहीं मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज से सवाल आते हैं। दोस्तों, रीजनिंग में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जैसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में करेंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, बजट एंड इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, पैरा जंबल्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट शामिल होते हैं। वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक, प्रोबेबिलिटी और सिंप्लीफिकेशन जैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मतलब एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग, इंटरनेट के सवाल आते हैं। दोस्तों, अगर आप इस सिलेबस को अच्छी तरह समझकर सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं तो बैंक क्लर्क की नौकरी पाना आसान हो सकता है। इसके बाद जानेंगे किस बुक से तैयारी करें। दोस्तों, बैंक क्लर्क की तैयारी के लिए कुछ फेमस बुक्स हैं जो आमतौर पर अच्छी मानी जाती है। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले गणित मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें RX अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सवाल होते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है, इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है M टायरा की क्विकर मैथ्स। इस किताब से तेजी से सॉल्व करने के टिप्स मिलते हैं जो बैंक परीक्षा के लिए मददगार हो सकते हैं। या फिर आप ओसवाल
प्रोड्यूसर्स की भी बुक से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद है रीजनिंग। इसमें RS अग्रवाल की अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें रीजनिंग के सारे पैटर्न और सवाल अच्छे से समझाए गए हैं। इसके बाद है RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। यह भी एक शानदार किताब है जो रीजनिंग पर फोकस करती है। इसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश की बुक के लिए आप रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसमें इंग्लिश ग्रामर के सारे बेसिक रूल्स हैं। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय RS अग्रवाल, इससे भी तैयारी कर सकते हैं। ये इंग्लिश की तैयारी के लिए बढ़िया किताब है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद है जनरल अवेयरनेस। इसमें आप मनोरमा ईयर बुक से पढ़ाई कर सकते हैं। ये किताब सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही फेमस है। इसमें ताज़ा घटनाएं और जानकारी होती है। उसके बाद है लूसेंट्स, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, लूसेंट्स की जनरल नॉलेज। ये किताब भी सामान्य ज्ञान के लिए अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर अवेयरनेस की R पिल्लई की बुक पढ़ सकते हैं। बैंक क्लर्क परीक्षा में कंप्यूटर से जुड़े सवाल होते हैं तो ये किताब मदद करेगी। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिए कि पिछले साल के पेपर जरूर सॉल्व कीजिए और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दीजिए। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद जानेंगे बैंक क्लर्क को सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, बैंक क्लर्क की सैलरी विभिन्न बैंकों और उनकी लोकेशन के हिसाब से बदलती है, लेकिन आमतौर पर बेसिक पे 19,900 से 47,920 तक होती है। दोस्तों, इन हैंड सैलरी की बात करें तो 22,000 से 30,000 तक हो सकती है, जो लोकेशन जैसे मेट्रो शहर में ज़्यादा हो सकता है और बैंकों के नियमों पर निर्भर करता है। इसके अलावा DA, HRA और मेडिकल ट्रेवल एंड अलाउंस जैसे अन्य फायदे भी मिलते हैं। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड मतलब PF और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी होती है। हर साल एनुअल इंक्रीमेंट होता है और अच्छे प्रदर्शन के आधार पर प्रमोशन भी हो सकती है, जिससे सैलरी में और बढ़ोतरी होती है। कुल मिलाकर एक बैंक क्लर्क की स्टार्टिंग सैलरी 22,000 से 30,000 तक हो सकती है, जो समय के साथ बढ़ती जाती है। इसके बाद लास्ट में जानेंगे बैंक क्लर्क की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, बैंक क्लर्क की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझना जरूरी है। एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस दोनों होते हैं, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस जैसे विषय आते हैं। दोस्तों, डेली 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाइए और हर दिन एक विषय पर फोकस कीजिए। बुक्स का सही चुनाव करना होगा। दोस्तों, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए ताकि आप परीक्षा के पैटर्न को समझ सकें और टाइम मैनेजमेंट में मदद मिले। साथ ही करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह जनरल अवेयरनेस में बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीड एंड एक्यूरेसी पर काम कीजिए और हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। सही दिशा में मेहनत करने से सफलता निश्चित है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बैंक क्लर्क से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।